इरावती, नंदिनी, इधर आइए। ये देखिए, ये वस्त्र हमें बहुत अच्छा लगा। बबलू के पापा पर ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना? है ना? लेकिन दीदी छोटी सोच रही हैं कि ये वस्त्र बबलू पापा के नाप का है या नहीं। हाँ, दीदी बड़ी सोच रही हैं। ये पुत्र भी बिल्कुल बबलू पापा की तरह गोल और मटोल हैं। क्यों ना हम इन्हें बुलाएं? ये पुत्र पे बबलू के पापा जितने टिंगरे हैं। इनको देखकर भी हंसी आ रही है और बबलू के पापा को देखकर भी हंसी आती है। तो क्यों ना हम हंसे? मैडम, आप लोग इतना हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम सोच रहे थे, क्या आप ये वस्त्र पहनकर दिखाएंगे ये आपके नाप का है या नहीं? प्लीज, प्लीज। अरे मैडम, आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो पहनना ही पड़ेगा ना। लाइए लाइए। मैडम, आपको थोड़ा बड़ा साइज लेना चाहिए, ये छोटा है। नंदिनी, माते, ये शर्ट बड़ी हो जाए। तथास्तु। अब आएगा मजा। सुपरवाइजर साहब को अब हमारी बात माननी पड़ेगी कि जो मैं बोल रहा था झूठ ना था। हेलो सुपरवाइजर साहब, मैं बोल रहा हूँ। ओ नाजी, डांटो नहीं। और मैं अब का अब अपने बेगुनाही का सबूत लेके आ रहा हूँ। बस बस पहुँचा। क्या हो गया? अरे मारा बेगुनाही का सबूत का चूरा चूरा कर दिया। अब हमारी नौकरी वापस कैसे मिलेगी? हमें क्षमा कर दीजिए सिकरपिटी पुत्र। हमारी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर हमारी वजह से नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई हम ही करेंगे। एक क्षण रुकिए, एक क्षण। ओ मैडम, चलो। ओ मैडम जी, एक तो हमारा नुकसान कर दिया, ऊपर से थैली देके हो। थैली देके कितने जा रहे हो? ये लीजिए सिकरपिटी पुत्र, आपके लिए नया दूरभाष यंत्र। अब आप खुश हैं? यो आप हमारे लिए लाई? यही नहीं, हम आपके लिए वस्त्र भी लेकर आए हैं। रखिए रखिए। इतने साल से मैं हमारा गांव छोड़ के शहर में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किसी ने भी ना किया। बहन, आप फिक्र मत करो, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा। आप बेफिक्र होके पूरा माल घुमाओ और कोई कुछ पूछे ना तो हमारा नाम दे देना। इसके लिए थैंक यू जी। किसी को क्या नहीं बताएगा? पता नहीं। ठीक है, घूमो घूमो। चलिए चलिए माते। कहाँ रह गया ये गार्ड मुझे खड़ा करके कहाँ चला गया? महेश पुत्र। चलिए चलिए। सॉरी सर, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी नौकरी अब वापस कर दी गई है, समझे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अद्भुत अद्भुत। देखा आपने, दीदी छोटी कितने अच्छे वस्त्र लेकर आई हैं। दीदी बड़ी ने भी सूझबूझ से करी वस्त्रों की छटाई है। बिंदिया बहन, ये देखिए, ये बबलू के लिए
ये भी बबलू के लिए, दोनों। सारे ये आपके लिए और ये बबलू के पापा के लिए। अरे वाह, अद्भुत। सत्य कहें, हम पहले आप तीनों से थोड़े रुष्ट थे, किंतु ये देखकर कि आप लोग किस कार्य के लिए गए थे, हम अब अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। वैसे दीदी छोटी पूछना चाहती है कि स्वामी कहाँ है? वो चित्रगुप्त जी को ब्रह्मा जी ने किसी कार्यवश बुला लिया है, शीघ्र आ जाएंगे। ओ भैया, वो का है कि एक बात पूछें, आपने सच में ये ब्रह्मलोक यमलोक ये सब देखा है या हमसे खाली छेड़खानी करते हैं? शांत हो जाइए। संयम से। हाँ, आप सब तो बहुत ही मजाकिया हैं। हाँ, वैसे हमारी प्यारी भाभीयों, आपको हमारे लिए सब लाने की क्या जरूरत थी? बिंदिया बहन, हम सब देवी देवता है, ये बात को नहीं मानकर, साधारण मनुष्य समझकर आप जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं उसकी तुलना में तो ये सब कुछ भी नहीं। हमारा बस चले तो हम यमलोक से आपके लिए हीरे जवाहरात लेकर आए, लेकिन हमारे स्वामी ने हम पर इतनी पाबंदियां लगा रखी है ना, बड़े अनुशासन वाले हैं हमारे स्वामी। अरे भाभी, आप भी बहुत ही मजाक करती हैं। हाँ, कितना अच्छा मजाक कर रही हैं। वैसे आप जो हमारे घर के लिए किए हैं, हम लोगों के लिए किए हैं, उसकी तुलना में तो ये सब कुछ नहीं है। आप सब तो हमारे लिए भगवान जैसे ही हैं। जैसे प्रिय, संयम। ठीक है, कुछ भी नहीं। अच्छा भाभी, ये सब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमको ना वो बबलू को जरा होमवर्क कराना है। हम आते हैं। हाँ, प्रिय, आप सभी के लिए इतना कुछ लाई, अपने लिए कुछ नहीं लाई? स्वामी, जिसके पास आप है उसे और किसी चीज की आवश्यकता कैसे हो सकती है? माते, दीदी छोटी चाहती हैं कि जो आप प्रभु के लिए लेकर आए हैं वो उन्हें दिखा तो दीजिए। क्या आप हमारे लिए कुछ लाई हैं? दिखाइए, शीघ्र दिखाइए, हमें दिखाइए ना। धीरज रखिए, धीरज रखिए, हम अभी दिखाते हैं। दिखाइए। पहले आप खड़े हो जाइए। जी, अब दीजिए। अभी आप आंखें बंद कर लीजिए। जी, कर ली। एक मिनट भाई साहब, ये बलदेव कपूर कहाँ रहते हैं? ये तो है। अरे कपूर निवास, चलो चलो, आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे कौन है? कहाँ जा रहे हो? हाँ? अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, रुको एक मिनट, रुको। हाँ, बोलिए। चंदा वंदा हम नहीं देते। कौन सी कॉलोनी से आए हो? भाई साहब, हम कोई चंदा मांगने नहीं आए हैं, बलदेव कपूर से मिलने आए हैं। काम था उनसे। अच्छा काम था, कोई पॉलिसी निकलवानी है? भाई साहब आपका जीवन झकास हो जाएगा। आइए। आप हमको कोई पॉलिसी नहीं निकलवानी, आप तो सिर्फ बलदेव कपूर से मिलवाइए हमें। अरे बलदेव कपूर तुम्हारा चाचा लगता है क्या? हाँ, श्री बलदेव कपूर, बोलो बोलो क्या काम है? बात ये है कि 3 अजीब सी महिलाएं हम सबकी दुकान से हजारों का सामान लेकर गई हैं। और ये क्या कर गई हैं कि उसका बिल उनके प्यारे जीजू बलदेव यानी श्रीमान बलदेव कपूर जी चुकाएंगे। मर गया बलदेव कपूर। अरे तसल्ली रखो, क्या कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? भाई साहब, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बलदेव कपूर जी तो चल बसे। चल बसे? कब हुआ ये? आज सुबह। अरे रे 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 रे, अब हमारे 55,000 रुपए का क्या होगा भाई साहब? 30,000 तो मेरे थे उसमें। देखो ओए भाई साहब, मैंने भी पैसे लेने थे उनसे, लेकिन अब वो तो स्वर्ग में चले गए। भाई साहब, स्वर्ग में नहीं, सीधे नरक में गया होगा वो। बिल्कुल। ना ना भाई साहब, देखिए आदमी ने जाना है, चला गया। अब आप उसके मरे पीछे ऐसा मत बोलिए, एक दिन आपको भी तो मरना है, सबने जाना है भाई साहब। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। भाई ऐसा है कि जाने वाला चला गया, अब उसके घर वालों से क्या पैसे मांगे? बात तो सही कह रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। चलो। अरे बलदेव भैया, इधर देखो। अरे बलदेव भैया, इधर देखो ना। आप देखो बेटा, अपने आप को संभालो। अरे हम उन्हीं से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनका तो स्वर्गवास हो गया। ये? हाँ?
ये स्वर्गवास बेचारा थोड़ा उसकी मौत की वजह से ना पागल हो गया। भाई लगता है इसका कोई सगे वाला था, इसीलिए सदमे से पागल हो गया है। भाई भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान की मर्जी। चलो चलो स्वर्गवास। अरे चमन मैं हूँ, आप लोग क्यों बन रहे हो? ये जो आपके सामने खड़े हैं वही तो है बलदेव भैया, श्री बलदेव कपूर। ये बलदेव कपूर है। यही तो है भाई साहब, आपका तो देहांत हो गया था। आपका वाकई देहांत होगा। आप बताइए। देखिए, हमारे पैसे चाहिए। आपको दीजिए पूरे मेरे। 55,000 रुपए देने हैं। आपको हमारे पैसे देने हैं, समझे ना? तो मेरे ही तरफ से। मेरे पैसे बाकी है। चुप आपके कितने बाकी है? 50 रुपए। तेरा नाश हो जाए। चुप, दे रहा हूँ। आपके पैसे मैं दे दूंगा, मिल जाएंगे। तुम्हें पैसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने 50 रुपए नहीं दिए आज तक। आपके कितने? 55,000 देंगे। देखिए भाई, आपको पैसे अभी के अभी चाहिए। भाई साहब एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुक जाइए। मैं आपके पैसे दे दूंगा, कह दिया ना, दे दूंगा। अब आंखें खोलिए। खोल दे आंखें। ये आपके लिए। अद्भुत प्रिय, ये तो अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। आई लव यू। आई लव यू टू। इधर देखिए, शर्मा रहे हैं क्या? नहीं प्रियम, ठीक है। इधर तो देखिए। प्रिय, हम ठीक हैं। आई लव यू टू। इधर देखिए, शर्मा रहे हैं क्या? नहीं प्रियम, ठीक है। इधर तो देखिए। प्रिय, हम ठीक हैं। ओहो, क्या बात है, पूरी मंडली यहाँ बैठी है मुझे बर्बाद करने वाली। बबलू के पापा, आप आ गए। देखिए हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। देखिए इसमें लिखा है डुक। डुक का मतलब बतख। देखिए आप हमेशा बतख की तरह क्वाक क्वाक करते रहते हैं ना, इसलिए। मैं बतख भी हूँ, मैं उल्लू भी हूँ और मैं गधा भी हूँ। नहीं नहीं, आप तो सिर्फ बतख हैं। और कुछ नहीं मिला तुम्हें मेरे लिए? खाली ये शर्ट ही ले आई? इतनी सारी चीजें थी वहाँ पे, कोई बेल्ट, पैंट, कोट, कुछ नहीं लाई? हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये बिलेट क्या है? शॉपिंग करके पूरी दुनिया खरीद लाई हो, तुम्हें बेल्ट नहीं पता क्या होता है? इसे कहते हैं बेल्ट। ये बबलू के पापा, इस कमर पट्टे को आप बिलेट कहते हैं। कितने भोले हैं आप बबलू के पापा। बबलू पापा, आपको क्या लगा कि माते आपके लिए कुछ नहीं लेकर आएंगी? लाए हैं बबलू के पापा, और दिखाते क्या क्या लेकर आए हैं। ये देखिए, ये गले का पट्टा। ये लीजिए, ये है पाँव का वस्त्र। ये है आपका बिलेट। आपके पैसों का वस्त्र। कहाँ रखूं? इसको मेरे सर पे रख दीजिए नौटंकी माते। ठीक है। ये भी लीजिए बबलू पापा। और रुमाल नहीं लाए मेरे लिए? आप चिंता मत करिए बबलू के पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने 5 चद्दरें खरीदे और दुकानदार घर आने वाला है उसे देने के लिए। हम उससे काट कर आपके लिए रुमाल बना देंगे, काट कर। कंट्रोल बलदेव, कंट्रोल। ना भैंस को कभी बीन समझ आई है और ना जंगलियों को नागरिक शास्त्र। स्वामी देखिए, हम बबलू के पापा के लिए इतना कुछ लेकर आए, फिर भी वो हमसे नाराज होकर चले गए। कोई बात नहीं प्रिय, कोई बात नहीं। हम पहले ऐसे देवता हैं,
क्यों इस एक मनुष्य को समझने में असमर्थ रहे हैं, और क्यों समझ नहीं पा रहे, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा इनके खर्चे कैसे बंद कराऊं। हर दिन एक नया खर्चा, तो मैं इनका असली का जीजा नहीं हूं, तब ये हाल। हम सबकी दुकान से हजारों का सामान लेकर गई हैं। और ये क्या कर गई हैं कि उसका बिल उनके प्यारे जीजू बलदेव यानी श्रीमान बलदेव कपूर जी चुकाएंगे। वो तो मैं थोड़ा निकम्मा हूँ, मुझे कोई खरीदेगा नहीं तो इन्होंने कब का बेच दिया होता मुझे। हे भगवान, कोई दिमाग में घंटी बज भी गई। ये तो मेरे फोन की घंटी। हेलो, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट जीवन झकास कॉर्पोरेशन। बताइए। सीनियर एजेंट बलदेव कपूर फ्रॉम जीवन झकास बीमा इज नॉट हियर। आई एम हियर। अरे बट नॉट हियर। ओहो भाई, अनलिमिटेड टॉक टाइम लिया है क्या? हाँ, नाम बताओ। आपने हमें नहीं पहचाना? अरे हम हैं, हम यम के जीजा जी हैं हम। हाँ, अरे बहुत फालतू टाइम है तुम्हारे पास। यम को पीछे लगा दूंगा, दिमाग खाली कर देगा, पागल कर देगा। नाम बताओ अपना। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, फोन मत रखिए, फोन मत रखिए। ये देखिए, हम हैं बेचारे मिश्रा। तुम हो बेचारे मिश्रा, तो हम हैं निरस्त शिकस्त हारे हुए बलदेव कपूर। अपना नाम बताते हो या फोन रखूं मैं? ठीक है, रख दीजिए। हमने तो आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि हम आपको 5 लाख रुपए देने वाले थे। हाँ। अब ठीक है, आपको फोन रखना तो रख दो, हम भी रख देते हैं। नहीं, सुनो, पहचान लिया मैंने। बेचारे परेशान दुखियारे मिश्रा, तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को भी पहचान लिया। अब ये बताओ, तुम मुझे वो 5 लाख रुपए कैसे देने वाले थे? हाँ, ये हुई ना बात। अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपको 5 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड देंगे, वो भी UBA बैंक का। अबे काले कौवे से निकले हुए सफेद अंडे, मुझे क्रेडिट कार्ड ही देना था तो इतनी देर से इतनी बातें क्या कर रहा था? बोला कोई क्रेडिट कार्ड देना था। अरे ताकि हमारी और आपकी जान पहचान हो जाए। अच्छा, अब देखिए, आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी जान पहचान हो गई, तो अब आप क्रेडिट कार्ड ले लो। अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे। एक बात बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो? अरे बहुत हो गया ड्राइविंग लाइसेंस तो, हम तो पड़ोसी के डेथ सर्टिफिकेट पे भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे। हैं? नाम बताइए अपना नाम है? अच्छा, अब आएगा मजा।